जो सजावट होती है अलग अलग तरीके से, ऐसे 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 पता नहीं क्या कर रहे थे तो ये पानीपत की डिसीजनल कोर्ट है जो सर्दियों की वजह से बंद। तो ये है वो देवी माता जी की मूर्ति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ सुबह सुबह पहले पावनी की दवाई लेने, क्योंकि उसके थंब में बहुत पेन हो रही है और बहुत सूज गया उसका अंगूठा। तो मैं सबसे पहले उसकी दवाई लेकर आने वाली हूँ और बाहर बहुत बारिश भी आ रही है तो थोड़ी रुक जाएगी, तो मैं जाती हूँ उसको लेकर। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंगूठा। तो देखो इसने मुँह में चूस चूस के क्या हाल कर लिया है। तो ये रो रही है, मैं इसको लेकर जाने वाली हूँ। तो गली में तो बहुत पानी होया हुआ है, बहुत पानी भर रखा है। बारिश लगता है सारी रात आई हो जैसे, है ना? तो पहले हमारे पास गाड़ी थी, तो गाड़ी हमारी सेल हो गई घर को बनाने में। तो अब जब आएगी तो आएगी, अभी एक्टिवा से ही अपना चलाएंगे क्योंकि हर हाल में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब इसके हाथ में ना बहुत सूजन हो रखी है, तो इसको इंजेक्शन लगा दो। ये देखो, तो पावनी को लगने वाला है अब इंजेक्शन। पहले ड्रेसिंग होगी इसकी, यहाँ पे ड्रेसिंग होगी। दीप शाह जी यहाँ पावनी को चुप कराने में लगे हुए हैं ताकि वो चुप हो जाए। कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो हम जा रहे हैं बाहर, बारिश आने वाली है, स्टार्ट हो गई है। तो हम क्लिनिक से निकल चुके हैं, तो पावनी रो रही है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा घर पे। पावनी बहुत रो रही है। पावनी को हमने ची भी लेकर दिया है, पर दादी को देखते ही फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। इसको खोल देता हूं, इसको खोल देता हूं। सब लगे हैं पावनी को चुप कराने में। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना सर्दी में, और कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझसे तो वहाँ देखा नहीं जा रहा था। तो पावनी को तो हमने दवाई देकर सुला दिया ताकि उसको आराम मिल जाए। तो मैं आज हो गई हूँ रेडी, तो मुझे जाना है देवी मंदिर। तो मैं आज आपको देवी माता के दर्शन करवाने वाली हूँ, क्योंकि 1 वीक में ही 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसी खुशी में मैं आज माता रानी के दर्शन करने वाली हूँ। तो आपको भी मैं आज माता रानी के दर्शन करवाऊँगी। तो चले चलते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो पीछे दीप शाह जी ऐसे 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 पता नहीं क्या कर रहे थे, तो जिन्हें देखकर मेरी तो हंसी छूट गई। तो मैं आपको मंदिर बताती हूँ। तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो दीप शाह जी मुझे हंसवा रहे थे पीछे से, तो इसीलिए उस बात के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो मैं अभी आपको मिलती हूँ मंदिर में। तो मैं जा रही हूँ देवी मंदिर। हम घर से निकल चुके हैं और मैं इसको आज घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत है, तो इसको नहीं लेके जा रही। तो ये नाराज़ हो रहा है। अभी आ जाऊँगी जल्दी, ठीक है? ठंड है, अभी आ जाऊँगी। लगा लो आप अंदर से। नाराज़ हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए कितने बादल बने हुए हैं, कितनी ठंड हो चुकी है। शाम का टाइम है और वैसे तो ठंड पड़ नहीं रही थी, अब जब पड़ी है तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है कि क्या बताएं। लगता है अब लास्ट में ही पूरी ठंड पड़ने वाली है, ताकि जो ये ओस के दिन होते हैं वो भी काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिले हैं। पर मुझे लग रहा है कि आगे आगे ऐसे ही ठंड बढ़ती जाएगी। तो ये पानीपत की डिसीजनल कोर्ट है जो सर्दियों की वजह से बंद पड़ी हुई है। कोरोना का माहौल फैला हुआ है। तो दीप शाह जी मेरी टूटी फूटी हिंदी और टूटी फूटी इंग्लिश में बहुत हंसते हैं, तो मैं क्या करूं। पर इन्होंने मुझे ऐसे ही पसंद किया है। आपको मैं बताऊं, एक बार मैं ऐसे ही इनके साथ बाइक पर जा रही थी, तो जैसे वो लिखा होता है ना ओवरटेकिंग, तो मैंने कहा ओवर टाल्किंग। ऐसे बोलते पूरा रास्ता मुझे हंसवाते हैं और खुद भी हंसते हैं, और सबने मेरा मजाक बनाया घर में। दीप शाह जी तो आज भी मुझे ये बात बोल बोल के ना ओवरटेकिंग टाल्किंग कह कह के मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। और मैं हंसती हूँ, मैं चिढ़ती नहीं हूँ, मैं हंसती हूँ। तो
टूटी फूटी सड़कें और कीचड़ के रास्तों को पार करते हुए आखिर हम पहुंच ही गए हैं देवी मंदिर। अब दीक्षा जी जाएंगे प्रसाद लेने, तो तब तक के मैं आपको दिखाने वाली हूं इनका मुख्य द्वार। तो जाइए वहां से प्रसाद लेके आइए। मैं आपको इनकी पहले वाले भी दिखाऊंगी पिक्चर्स। पहले इस देवी मंदिर का मुख्य द्वार ऐसा ही दिखता था, अब तो ये ऐसा ही बन चुका है, बहुत सुंदर बन चुका है। तो ये है मुख्य द्वार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको देवी माता के दर्शन करवाने वाली हूँ, तो आपको शायद नहीं पता या पता नहीं मालूम हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये 250 साल पुराना मंदिर है, 18वीं शताब्दी का मंदिर है ये। तो मैंने ऐसा सुना है, थोड़ा पढ़ा है, तो इसके बारे में मैं आपको अब अंदर जाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ देवी माता की 250 साल पुरानी मूर्ति स्थापित है। तो आज मैं आपको उन्हीं के दर्शन करवाऊंगी। वैसे भी इस मंदिर में मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरा पूरा बचपन यहाँ खेला है, तो मैं आपको आज यहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलते हैं अंदर। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा वाला सुकून मिलता है। तो अब मैं अंदर जाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो मैं पहले कर लेती हूँ माता रानी के दर्शन, फिर आपको भी दर्शन करवाऊंगी। तो ये है वो देवी माता जी की मूर्ति जो आज से 250 साल पहले सदाशिवराव भाऊ को यहाँ पर तालाब के किनारे मिली थी, जिनको उन्होंने यहाँ पे स्थापित करवा के यहाँ पे मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो आप भी कर लीजिए दर्शन और हो जाइए धन्य। जय माता दी। तो रितु रानी जी तो कर रही थी माता रानी के दर्शन, काली माता के, तो मैंने सोचा आपको ही मैं थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में अवगत करवा दूँ। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं देवी मंदिर से बहुत जुड़ी हूँ, तो एक मेरी याद ये भी है कि दीक्षा जी से शादी होने से पहले मैं यहाँ बैठकर अपनी बृहस्पति देव महाराज की कथा करती थी, और कम से कम 3 साल लगातार मैं इस मंदिर में आई हूँ और मैंने यहीं बैठकर पूजा किया। शायद इसी वजह से दीक्षा मेरी ज़िंदगी में आए हैं। तो मैं इस मंदिर को कभी नहीं भूल सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। तो ये है भोलेनाथ जी का मंदिर जो देवी मंदिर के अंदर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर हर रोज़ इसी तरीके से रोज़ सजावट होती है, अलग अलग तरीके से सजावट होती है, और बहुत ही अच्छी यहाँ आरती पूजा 108 बत्तियों की जोत जलाई जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पिछले 100 वर्षों से नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतनी भीड़ होती है यहाँ कि पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती। देवी माता की इतनी पूजा, इतने भजन, इतने कीर्तन, बहुत सजावट यहाँ से फूलों की, लाइटिंग की बहुत ज़्यादा होती है। मेले लगते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े झूले लगते हैं बाहर, ऐसे बिल्कुल एक जैसे पूरा मेला लग जाता है, बिल्कुल ऐसा ही मनाया जाता है। तो जब भी अगर आप पानीपत से हैं तो आपको पता होगा, अगर आप बाहर हैं तो आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और दर्शन ज़रूर करें। तो हम घर पहुँचने वाले हैं, फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। अब जल्दी से घर पहुँच के चाय पीने वाली हूँ मैं तो, गरम गरम। तो चाय गरम होती है, ठंडी करके कौन पीता है? कैसी बात करती है? ठंडा मौसम तो है ना। अभी अंदर जाकर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। पावनी क्या कर रही है, क्या कर रही है पावनी, क्या कर रही है पावनी? मम्मा आ गई, पावनी मम्मा आ गई। ओए पाउड बना के दिखा दो, सॉन्ग सुना दो मम्मा को। बोले तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। खाना खा चुके हैं दीक्षा जी, मम्मी जी, और मैं तो ज़्यादातर रात को खाना अवॉइड करती हूँ, तो मैं तो खाने वाली हूँ नहीं।
तो कल मैंने जहाँ पर आप स्टोरी छोड़ी थी, तो हमने कहाँ से छोड़ी थी? तो हमने स्टोरी छोड़ी थी कि पापा मुझे लेट भेजते थे स्कूल, तो जिसकी वजह से मैम हमारे को ऊपर हाथ करके खड़ा कर देती थी। तो उसके बाद जो मामा जो गुहाने में मेरी नानी, मेरे मामा सब रहते थे, तो उन्होंने मामा घर पे आ जाते थे। तो घर पे आने के बाद मामा क्या करते थे, मुझे आके कहते थे भाई पहाड़े सुनाओ। अब पहाड़े मुझे आते नहीं थे, वो ज़्यादा आगे के बड़े बड़े पहाड़े सुनते थे, तो मैं सुना नहीं पाती थी। तो इस वजह से मामा क्या करते थे, मुझे मुर्गा बनाकर मेरे पीठ के पीछे ना, तब ये गैस चूल्हा ये सब नहीं होता था, जो उस टाइम होते थे स्टोव जिसमें मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाता था, तो वो मेरी पीठ पे रख देते थे। उसको रखने के बाद अगर फिर कहते थे सुना, तो मैं फिर नहीं सुना पाती थी, तो उसके ऊपर रख देते ईंटें, 2 ईंटें कभी 4 ईंटें ऐसे करते थे। तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, मैं गिर जाती थी। तो ऐसे ऐसे जुल्म मेरे मामा मुझ पे करते थे। तो क्योंकि गरीब हैं, हम गरीब थे ना, तो गरीब के बच्चों पे जोर ज़्यादा चलता है। और वहीं मेरी मासियाँ भी रहती थी, उनके बच्चों को कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो पैसे वाले थे। तो पी कर आना और पी कर हमारे ऊपर ही सारा अपना प्रेशर निकालना कि ऐसे करो वैसे करो। फिर मामा जब आगे आते थे तो हमें पता लग जाता था कि मामा आने वाले, तो हम फटाफट झूठ मूठ कर मैं सो जाती थी कि नहीं तो मामा से मार पिटेगी, मामा ने मुझे मारना है। तो इस तरीके से बस ऐसे चलता रहा। उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर मेरा स्कूल छूट गया, 2nd क्लास में तब मैं थी। तो फिर उसके बाद हम सीधा पापा ने सारा सामान पैक किया, कर्जे में होते हैं, वहाँ से डालते हैं सामान गाड़ी में, चलो जी रोहतक। फिर रोहतक पहुँच गए, तो वहाँ पे मेरी रहती थी मासी। तो अब वहाँ पे भी यही सब छोले समोसे यही सब कुछ होता था। स्कूल जाते थे, वहाँ भी एडमिशन हुआ। तो जहाँ से हम बीच में से जाते थे, तो अगले स्कूल वाले उसी क्लास में हमें डाल देते थे। फिर ऐसे ऐसे करके मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। तो फिर मासी के घर में हम, जैसे हमें घर में खाना भी नहीं देना पापा ने, शाम को आना पीना, अब ना सो जाना, ना घर में मम्मी को राशन देना, ना आटा ना दाल चावल कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे थोड़े से पैसे देते थे, जिसमें से आधा किलो आटा, 1 रुपये की चाय पत्ती और ऐसे 2 रुपये का दूध, ऐसे करके हमारे घर में खाना आता था। तो पापा पहले खुद खा लेते थे, फिर जो बचता था वो हमें हिस्से से मिलता था, कि जो भी 1 रोटी आए, 1.5 रोटी आए, 2 आए, वो हिस्से बंटते थे, तो हम वो खाते थे। तो मेरे 3 भाई बहन और भी थे, तो सबसे बड़ी घर में मैं थी, इसलिए मुझे अपनी सारी बचपन की बातें याद हैं। उन्हें तो कुछ याद भी नहीं था। तो आज के लिए रखते हैं हम बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।